चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। जोधपुर की पूर्व विधायक सूर्यकांता व्यास का बुधवार सुबह निधन हो गया। वे 87 वर्ष की थी और लंबे समय से बीमार थी। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत 1990 में जोधपुर निर्वाचन क्षेत्र से की थी और कई बार विधायक चुनी गई। आज सुबह उनकी तबीयत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। बताते चले कि सूर्यकांता व्यास जी के नाम से मशहूर थी। वहीं राज्यपाल हरभाऊ बागड़े ने जोधपुर की पूर्व विधायक सूर्यकांता व्यास के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने ईश्वर से पुण्यात्मा की शांति और उनके परिजनों को ये दुख सहने की शक्ति प्रदान करे की कामना की है। इस बीच बड़ी खबर का रुख करते हैं। बड़ी खबर जयपुर से मिल रही है, जहां पर बीजेपी का घर घर सदस्यता अभियान। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं श्योपुर मंडल में एमरल्ड गार्डन चेतक मार्ग पर का ये कार्यक्रम और सीएम भजनलाल शर्मा कार्यक्रम में शामिल होंगे। कार्यक्रम के बाद दिल्ली रवाना होंगे सीएम शर्मा। 26 से 27 सितंबर को हरियाणा चुनाव अभियान में करेंगे प्रचार। 28 सितंबर को झारखंड के देवघर में जनसभा करेंगे सीएम शर्मा। बड़ी खबर जयपुर से आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर बीजेपी का घर घर सदस्यता अभियान कार्यक्रम और कार्यक्रम में भजनलाल शर्मा शिरकत करेंगे। कार्यक्रम के बाद दिल्ली रवाना होंगे सीएम शर्मा। 26 से 27 सितंबर को हरियाणा चुनाव अभियान में करेंगे प्रचार। उधर मारवाड़ जंक्शन थाना परिसर में आगामी त्योहार और पर्व नवरात्र को लेकर विधायक केसाराम चौधरी और द्वितीय थाना अधिकारी राम मीणा की अध्यक्षता में सीएलजी की बैठक आयोजित की गई है और सीएलजी की बैठक में आगामी पूर्व पर्वों पर शांतिपूर्ण तरीके से त्योहार मनाने, क्षेत्र में अमन और शांति कायम रखकर पुलिस की मदद करने की अपील की गई है। आपको बता दें कि सभी पक्षों से ये अपील की है। बैठक में क्षेत्र में हो रही लगातार चोरियों के खुलासे के लिए विधायक ने पुलिस को गश्त बढ़ाने के निर्देश जारी किए हैं। तो वहीं महत्वपूर्ण सीएलजी बैठक में मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र के अनेक गांवों से जनप्रतिनिधि, व्यापार मंडल के सीएलजी के मेंबर और स्थानीय जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। इसी के साथ बैठक में थाना अधिकारी ने फसलों की कटाई के दौरान खेतों में महिलाओं को गहने पहनकर नहीं जाने की हिदायत भी दी है। उधर मारवाड़ जंक्शन के चौधरी छात्रावास परिसर में बीजेपी के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म जयंती मनाई गई। आपको बता दें कि विधायक केसाराम चौधरी और प्रधान मंगलाराम देवासी, उप प्रधान चौथाराम मंडल अध्यक्ष घनश्याम और सिरवी की अध्यक्षता में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के छाया चित्र पर पुष्प अर्पित कर उनको नमन किया गया। इस मौके पर विधायक ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की ओर से बीजेपी के लिए किए गए अभूतपूर्व कार्यों और अद्वितीय कार्यों की प्रशंसा करते हुए उनकी जीवनी पर प्रकाश डाला है। वहीं मौके पर विधायक, प्रधान और मंडल अध्यक्ष ने जन्म जयंती कार्यक्रम को संबोधित कर कार्यकर्ताओं को एकजुट रहने, बीजेपी सदस्यता अभियान में तत्परता के साथ इस अभियान को आगे बढ़ाने के निर्देश भी जारी किए। तो बैठक में क्षेत्र में हो रही लगातार चोरियों के खुलासे के लिए विधायक ने बता दें कि जिस तरीके से प्रधान मंगलाराम देवासी, उप प्रधान और चौथाराम मंडल अध्यक्ष घनश्याम सिरवी की अध्यक्षता में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के छायाचित्र पर पुष्प अर्पित कर उनको नमन किया गया है। आपको बता दें कि मौके पर विधायक, प्रधान और मंडल अध्यक्ष ने जन्म जयंती कार्यक्रम को संबोधित कर कार्यकर्ताओं को एकजुट रहने, बीजेपी सदस्यता अभियान में तत्परता के साथ इस अभियान को आगे बढ़ाने के निर्देश भी जारी किए। उधर खबर बांसवाड़ा से है, जहां पर शिक्षक भर्ती परीक्षा में डमी अभ्यर्थी बैठाकर नौकरी पाने के मामले में सज्जनगढ़ थाना पुलिस ने कार्रवाई की है। बता दें कि पुलिस ने संदलई निवासी शिक्षक ललित गरासिया, डूंगरीपाड़ा निवासी शिक्षक अमर सिंह को गिरफ्तार किया है। साथ ही बिचौलिया मुकेश को भी गिरफ्तार किया गया है। एसपी हर्षवर्धन अग्रवाल ने निर्देशन में थाना अधिकारी नागेंद्र सिंह ने गिरफ्तार किया है। अब तक इस मामले में पुलिस ने 50 से अधिक आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। तो इस मामले में पुलिस ने अब तक 50 से अधिक आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तो
तो बता दें कि पुलिस ने संदलई निवासी शिक्षक ललित गरासिया, डूंगरीपाड़ा निवासी शिक्षक अमर सिंह को गिरफ्तार कर लिया है और साथ ही साथ बिचौलियों को भी पुलिस ने यहां गिरफ्तार किया है। उधर टोंक नगर परिषद के वार्ड नंबर 3 डाइट रोड के पास में स्थित भोपा बस्ती में कई पीढ़ियों से रह रहे भोपा सारंगी परिवारों और कालबेलिया समाज के कई परिवारों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर समाज के लोगों को पट्टा दिलवाने की मांग की है। भोपा बस्ती में करीब 250 से 300 गरीब परिवार बस्ती में पट्टे की कई बार मांग कर चुके हैं, लेकिन इस बस्ती में कोई जरूरी सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, ना लाइट है और ना ही पानी की व्यवस्था। कालबेलिया डाढ़ी के लोग स्थानीय जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की अनदेखी के कारण पट्टे और मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने घुमंतु और अर्ध घुमंतु जातियों को निःशुल्क पट्टे आवंटन की घोषणा की, लेकिन टोंक में पीढ़ियों से पट्टे जो है की मांग कर रहे उन्हीं जातियों से जुड़े लोगों को इस घोषणा का लाभ जो है मिलता नहीं दिख रहा है। इसलिए वो लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे और प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई। कालबेलिया समाज के लगभग 13 परिवार के लोग आए हैं जो ग्राम पंचायत भरनी से हैं। ये लगभग 50 सालों से वहाँ महमूदगंज के आसपास रह रहे हैं। इन्होंने वहाँ सेक्रेटरी और पंचायत में जाकर के राजस्थान सरकार के जो आदेश हुए हैं घुमंतु परिवारों को पट्टा देने के लिए, उसके लिए वहाँ जाकर के इन्होंने आवेदन के लिए कहा था। इनको प्रॉपर रेस्पॉन्स नहीं मिला, इसलिए यहाँ जिला कलेक्टर महोदय के यहाँ अपना दुखड़ा सुनाने आए हैं। इसके साथ ही साथ हमारे टोंक वार्ड नंबर 3 की सारंगी भोपा समाज के लगभग 50, 60, 70 परिवार के लोग ये भी आए हैं, क्योंकि ये भी लगभग 50, 60 वर्षों से वहाँ स्थायी रूप से बस रहे हैं। इसलिए इनको भी अभी पट्टे जारी होने के लिए कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला है। इसलिए राजस्थान सरकार के जो आदेश पट्टा जारी करने के हुए हैं उसके तहत इन्होंने आज श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के यहाँ, एडीएम साहब के यहाँ जो है अपना जो है प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करके और अपना दुखड़ा बताया है कि हमें पट्टे जारी करवाए जाए। उधर शेरगढ़ में किशोर किशोरी सशक्तिकरण कार्यक्रम के तहत मंगलवार को शेरगढ़ में 2 दिवसीय गैर आवासीय प्रशिक्षण का समापन हुआ है और व्यवस्थापक दिलीप कुमार मीना ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से निर्धारित लक्ष्य सभी बालिकाओं का नामांकन, ठहराव और 100% कक्षा 12 तक शिक्षा पूर्णता और बेहतर आउटकम के साथ उनमें आत्मविश्वास और जीवन कौशल के विकास की प्राप्ति के लिए प्रशिक्षण में शेरगढ़ ब्लॉक के कुल 87 शिक्षक और शिक्षिकाओं ने भाग लिया है। उन्होंने कहा कि जीवन कौशल शिक्षा के तहत किशोर किशोरी सशक्तिकरण कार्यक्रम के माध्यम से जेंडर समानता और समता सुनिश्चित करना आवश्यक है, जिसमें शिक्षक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इसके साथ ही व्यापक करियर शिक्षक और कार्यक्रम के अंतर्गत करियर से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदु, विषय चयन और करियर चयन, सुरक्षित स्पर्श और सुरक्षित स्पर्श के विषय में विस्तृत रूप से जानकारी साझा की। उधर अखिल भारतीय सांस्कृतिक संघ की ओर से पेरिस में 13वें इंटरकल्चर और ओलंपियाड ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट 2024 का आयोजन हुआ है। कार्यक्रम में जयपुर की अदिति ब्रह्मा भट्ट ने प्रतिभा दिखाकर सीनियर कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है। कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय कथक नृत्यांगना अदिति ने जयपुर घराने का शुद्ध कथक प्रस्तुत किया और वे देश विदेश में प्रस्तुति देकर प्रतिभा दिखा चुकी हैं। इस दौरान अदिति ने बताया कि इंटरनेशनल लेवल पर अवार्ड मिलने से मेरे साथ मेरे पेरेंट्स को भी बहुत खुशी हुई है। बचपन से ही वो डांस को लेकर मुझे मोटिवेट करते रहे। इंटरकल्चरल ओलंपियाड ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स था जो पेरिस फ्रांस में हुआ था एट यूनेस्को हेडक्वार्टर्स। उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था और गोल्ड मेडल जीता है। मैनेजमेंट बहुत बड़ी चीज़ होती है। मेरे अकॉर्डिंग मैं खुद एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ, बीडीएस स्टूडेंट हूँ और एक क्लासिकल डांसर भी हूँ। बट क्लासिकल डांसिंग मेरे को एक बहुत हैप्पीनेस देती है। कथक करके मुझे एक बहुत अच्छा हैप्पी फील होता है और एक अंदर से पैशन है मेरा कथक करने का। तो पढ़ाई के साथ साथ उसे मैनेज करके मेरे को एक रिलैक्स फील होता है, रिवाइव फील होता है और फिर उसको मैनेजमेंट करते करते हार्डवर्क और डेडिकेशन के साथ कुछ भी काम करें, विल पावर होनी चाहिए, उसके साथ करेंगे तो वो ज़रूर पूरा होगा और उसमें आप सक्सेस पाएंगे। वैसे ही मेरा था। उधर विश्व फार्मासिस्ट दिवस के उपलक्ष्य में सवाई मानसिंह चिकित्सालय जयपुर में कार्यरत संविदा फार्मासिस्टों की ओर से अस्पताल में भर्ती मरीजों को
131 केजी फल वितरित जो है किया गया। आपको बता दें कि कार्यक्रम का शुभारंभ मेडिसिन विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर डालचंद मीणा और नर्सिंग वार्ड के इंचार्ज राजेंद्र प्रसाद मीणा ने 4F वार्ड में भर्ती मरीजों को फल वितरण करके कार्यक्रम की शुरुआत की और फार्मासिस्ट भर्ती 2023 संघर्ष समिति के सदस्य और संविदा फार्मासिस्ट विनोद मीणा ने कहा कि मरीजों की सेवा करना ही हमारा पहला धर्म है। उधर सायला में विभिन्न मांगों को लेकर जीवना के सहायक अभियंता कार्यालय के आगे किसान धरने पर जो है बैठे हैं और किसानों का कहना है कि अघोषित बिजली कटौती से परेशानी हो रही है। 6 घंटे की बजाय सिर्फ 4 घंटे ही किसानों को 3 फेस बिजली मिल रही है। वहीं जले हुए ट्रांसफार्मर को भी ठीक नहीं करवाया जा रहा है। आपको बता दें कि जिसके चलते किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। इसको लेकर भारतीय किसान संघ के बैनर तले धरने पर बैठे किसानों ने जर्जर विद्युत पोल बदलने को, दहिवा विद्युत घर में पुराने खराब उपकरण बदलने समेत कई मांग रखी हैं। साथ ही मांग पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। उधर पाली जिले के मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र में बीते कई दिनों से हो रही अघोषित बिजली कटौती से आमजन परेशान हो रहे हैं, जिसको लेकर आज सैकड़ों की तादाद में ग्रामीणों ने मारवाड़ स्थित डिस्कॉम के GSS पर प्रदर्शन किया है और देर रात तक लोगों ने नारेबाजी कर GSS का घेराव किया। और इस दौरान ग्रामीणों ने बताया कि रात को रोजाना 7 घंटे बिजली कटौती की जाती है, जिससे आमजन को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। मौसमी बीमारियों और भीषण गर्मी के दौर में प्रशासन की ओर से इस तरह से अघोषित बिजली कटौती करना उचित नहीं है। वहीं सूचना मिलने के बाद मारवाड़ जंक्शन थाना पुलिस मौके पर पहुंची और समझाइश देकर ग्रामीणों को आश्वासन दिया। खबर टोंक से है, जहां जिलाई रोड स्थित शांति नगर में ठेकेदार ने नगरपालिका की परमिशन लेकर परिसीमन के बिना रोड खोद दिया। और बता दें कि अवैध रूप से संचालित कारखाने के 3 फेस कनेक्शन के लिए बिना परमिशन के रोड खोदा गया है। आपको बता दें कि जिसके चलते कॉलोनी वासियों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, लोगों को आवाजाही में भी दिक्कत हो रही है। साथ ही आपको बता दें कि नाला खोदने से पास में बने मकान की नींव में पानी भर रहा है, जिसके चलते मकान गिरने का खतरा लगातार बना हुआ है। उधर पाली के मारवाड़ जंक्शन उपखंड के धामली गांव में 68वीं जिला स्तरीय हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है। वहीं सेमीफाइनल मैच फीमेल और धामली के बीच खेला जा रहा था। इस मैच में फीमेल टीम प्रबंधन की ओर से नियम के विरुद्ध फर्जी तरीके से अन्य खिलाड़ियों को टीम में शामिल कर मैच शुरू करवाया। सामने वाली टीम ने फर्जी खिलाड़ियों के शामिल करने पर विरोध जताया और प्रदर्शन किया। साथ ही जांच रिकॉर्ड में शामिल इन खिलाड़ियों के फोटो मिलान किए गए तो गलत पाए गए। वहीं सूचना मिलने के बाद ब्लॉक शिक्षा अधिकारी शंकर सिंह उदावत भी मौके पर पहुंचे। तत्काल प्रभाव से जांच में फीमेल टीम के 5 खिलाड़ी फर्जी तरीके से मैच खेलते पाए गए। तुरंत प्रभाव से जिला कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारी के निर्देश पर जो है फीमेल टीम को 68वीं जिला स्तरीय प्रतियोगिता से बाहर कर डिस्क्वालीफाई और अयोग्य घोषित किया गया है। तब जाकर मामला शांत हुआ। खबर टोक से है, जहां नाबालिग से दुष्कर्म मामले में पॉक्सो कोर्ट ने दोषी को 20 साल की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर 2,01,000 का जो है आर्थिक जुर्माना जो है लगाया गया है। बता दें कि नगर फोर्ट थाने में जनवरी 2022 में मामला दर्ज हुआ था, जिसको लेकर जुलाई 2022 में पुलिस ने चालान पेश किया था, जिसके बाद अब पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को सजा सुनाई है। बताया जा रहा है कि आरोपी यूपी के रहने वाले हैं और जिसमें कि सोशल मीडिया के जरिए दोस्ती करके पीड़ित को दिल्ली बुलाकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। ये नगर फोर्ट थाने का मामला है, जहां पर दिनांक 18/1/22 को पीड़िता के पिता ने इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी पुत्री 13 वर्षीय नाबालिग पुत्री स्कूल पढ़ने गई थी, जो वापस नहीं आई, जिसको हमने आसपास तलाश किया लेकिन नहीं मिली, जो दिनांक 21/1/22 को मिली।
जिस पर पीड़िता ने आकर बताया कि वो एक मौज ऐप में वीडियो अपलोड करती थी अपने, जहां पर उसकी नितेश नाम के लड़के से दोस्ती हो गई और उस नितेश ने उसको दिल्ली घुमाने के लिए बुलाया, जिस पर वो दिल्ली चली गई। लेकिन जैसे ही वो दिल्ली पहुंची तो वहां पर नितेश नाम का लड़का नहीं मिला और वो मोबाइल भी उसने नहीं उठाया और वो बाहर बस स्टैंड के बाहर खड़ी हुई थी। तो वहां पर उसको एक रिक्शा वाला मिला जो उसको एक होटल में ले गया और होटल में ले जाकर उसके साथ गलत काम किया। उसने अभियुक्त कासिम के विरुद्ध आईपीसी की विभिन्न धाराओं में और पोक्सो एक्ट की 5L/6 के अंदर अपराध प्रमाणित मान के न्यायालय के समक्ष चार्जशीट प्रस्तुत की, जिसमें अभियोजन पक्ष की ओर से 18 गवाह व 42 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए गए, जिस पर माननीय पोक्सो न्यायालय ने अभियुक्त के विरुद्ध जुर्म प्रमाणित मानकर उसे 20 साल का कठोर कारावास व 2,01,000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया है। उधर राजसमंद के NH 8 बडारड़ा पर ओवरटेक के प्रयास में आगे चल रही बाइक को बेकाबू ट्रेलर ने टक्कर मार दी और इस दौरान बाइक सवार दंपत्ति में महिला की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं पति गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है। आपको बता दें कि इस दौरान आक्रोशित लोगों ने कुछ देर के लिए हाईवे जाम कर दिया। वहीं घटना की सूचना मिलने के बाद राजनगर थाना प्रभारी रमेश मीणा जाब्ते के साथ में मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाकर जाम खुलवाया। फिलहाल पुलिस ने महिला के शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है और व्यक्ति का अस्पताल में इलाज जारी है। खबर राजगढ़ से है, जहां रेडी के गांव भजेड़ा रेलवे स्टेशन ट्रैक पर एक 25 वर्षीय युवक का शव मिला है। घटना की सूचना मिलने के बाद थाना बांदीकुई रेलवे पुलिस घटना स्थल पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर रेडी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। आपको बता दें कि जीआरपी थाने के हेड कांस्टेबल शिवराम मीणा ने बताया कि मृतक गांव भजेड़ा का मुकेश मीणा है और मृतक के परिजनों ने गांव के ही कुछ लोगों से आपसी रंजिश की बात कहते हुए मौत के कारणों की जांच करने की मांग की है और वहीं पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। साथ ही मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पुलिस ने सूचना दी थी कि इस प्रकार से बजेड़े स्टेशन पर एक व्यक्ति रन ओवर हो गया है, जिस पर हम मौके पर पहुंचे। जहाँ उसकी गर्दन कटी हुई थी, हाथ पैर टूटे हुए हैं, उसको वहां से हम गाड़ी में लेकर हॉस्पिटल आए, मोर्चरी में रखवाया है। अब आगे कार्रवाई जारी है, पंचायतनामा किया जा रहा है। अभी मर्ग में मामला दर्ज कर रहे हैं। हाँ, अभी मर्ग कार्रवाई। उधर रेडी अस्पताल में आने वाले मरीजों को अस्पताल से बाहर निजी लैबों पर जांच कराए जाने की शिकायत मिलने पर रेडी के ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने गंभीरता से लेते हुए चिकित्सा प्रभारी को नोटिस जारी किया है। आपको बता दें कि BCMO डॉक्टर RS मीणा ने मरीज और उनके परिजनों से अपील करते हुए कहा है कि सरकार की योजना के अनुरूप अस्पताल में 37 जांच और दवाएं उपलब्ध हैं। कोई भी मरीज अस्पताल से बाहर न जांच कराए और ना ही दवाएं ले। सरकार की योजना का लाभ लें और कोई चिकित्सक या अन्य कर्मी बाहर से जांच या दवाएं लेने के लिए मजबूर करे तो BCMO कार्यालय में अवगत कराए। से निवेदन करना चाहता हूं कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रैनी में जो भी आए बाहर कोई भी जांच नहीं करवाएगा, क्योंकि 37 प्रकार की जांच हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रैनी में उपलब्ध हैं। इन्हीं जांचों से यहां अस्पताल में करवाकर अस्पताल में इलाज करवाएं। कोई भी डॉक्टर अगर बाहर की जांच लिखता है तो मुझे तुरंत अवगत करवाएं। मुझे जैसे ही पता चला कि बाहर की जांच लिखी जा रही है, मैंने चिकित्सा अधिकारी प्रभारी के नाम से नोटिस इशू कर दिया है। जवाब लौटती डाक से मांग लिया गया है। तथ्यात्मक रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेजी जा रही है। सभी चिकित्सा अधिकारियों प्रभारियों को पाबंद कर दिया गया है कि बाहर की जांचें कोई भी नहीं लिखेगा और दवाई भी अस्पताल से ही देगा। उधर झालावाड़ जिले के मनोहर थाना क्षेत्र की ग्राम पंचायत खेरखेड़ा के खानपुरिया गांव के लोगों ने उपखंड अधिकारी को चारागाह भूमि से अतिक्रमण हटाने को लेकर ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम पंचायत खेरखेड़ा के वर्तमान सरपंच के पुत्र सिंह गुर्जर ने जो है खानपुरिया गांव के शंकरलाल और उनके पुत्र द्वारा करीबन 15 बीघा चारागाह भूमि पर अतिक्रमण करवाकर वर्तमान सरपंच के पुत्र ने खरीद ली है। जैसे ही गाँव वालों को भनक लगी तो गांव वालों ने उसका विरोध किया तो सरपंच पुत्र और खानपुरिया गांव के शंकर बंजरा ने मारने की धमकी दी है और इस सरपंच के पुत्र तानाशाही से गांव में भय का माहौल बना हुआ है। ग्रामीणों ने
जो उपखंड अधिकारी को ज्ञापन देकर अतिक्रमण हटवाकर कब्जा निरस्त करवाने की मांग की है। तो वहीं ग्रामीणों का कहना है कि अगर अतिक्रमण नहीं हटता है तो जनहानि हो सकती है। तो ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन देकर अतिक्रमण हटवाकर कब्जा निरस्त करवाने की मांग की है। तो वहीं ग्रामीणों ने ये भी कहा है कि अगर अतिक्रमण नहीं हटता तो जनहानि यहां हो सकती है। गांव वालों ने उसका विरोध किया तो सरपंच पुत्र और खानपुरिया गांव के शंकरा बाजरा ने मारने की धमकी दी है। साथ ही आपको बता दें कि ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम पंचायत खेरखेड़ा के वर्तमान सरपंच के पुत्र सिंह गुर्जर ने खानपुरिया गांव के शंकरलाल और उनके पुत्र द्वारा करीबन 15 बीघा चारागाह भूमि पर अतिक्रमण करवाकर वर्तमान सरपंच के पुत्र ने खरीद ली है। जैसे ही गांव वालों को भनक लगी तो गांव वालों ने उसका विरोध किया और सरपंच पुत्र और खानपुरिया गांव के शंकर बंजरा ने मारने की धमकी दी। ये साहब जमीन पे जबरदस्ती माँ के गांव की चरागाह भूमि पर। कौन से गांव? खानपुरिया। खानपुरिया ग्राम पंचायत खेरखेड़ा। अच्छा, क्या मामला है? मामला है साहब, सर सिंह खेरखेड़ा वाला ने जो चरागाह भूमि मोल लेकर और हमारे गांव का शंकर बंजारा ने बेचान कर दी। अच्छा, तो ये श्री सिंह कौन है? गुजर है साहब, सरी सिंह सनो भरतचंद गुजर। अभी वर्तमान में सरपंच है? सरपंच है। उन्हीं के लड़के ने खरीदी? उनका लड़का ने खरीदी सर सिंह। अच्छा, तो क्या मांगे अब आपके? आपने एसडीएम साहब को क्या मांगे? मेवासी चलेगी, मेरी कोई बेचने नहीं देंगे। अच्छा, तो कहीं ना कहीं ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी है, कहीं ना कहीं सरपंच के दबाव में उन्होंने इस तरीके से जमीन खरीदी है। नहीं साहब, हम गांव की भूमि नहीं बेचने देंगे, मेरी मेवासी चलेगी, हम कहाँ जाएंगे? आप गरीब अब यो कारण है कि अतिक्रमण करके और शंकर ने सरी सिंह गुजर है खेरखेड़ा वालों, हाँ, मौजूदा सरपंच, उसका बच्चा ने 15 लाख में उसको खरीद ली। चरागाह भूमि को? चरागाह भूमि माल में है वो। अच्छा, हाँ, तो उसमें गांव के जानवर वगैरह चरते होंगे? हाँ, जानवर अभी भी चल रहा है, पर अभी तो पत्थरी गली करके और 2-4 दिन से नीचे पर दे रहा। और अतिक्रमण अभी मतलब फसल मसल नहीं है उनमें, पर उसको बेचान कर दी डायरेक्ट। तो कब्जा कर रखा है शंकर ने जी, जो कब्जा करके और सरी सिंह सरपंच का लड़का को बेच दी। तो सरपंच अभी वर्तमान में सरपंच? हाँ, वर्तमान सरपंच है। अच्छा, उनके लड़के को बेच दी। कितने में सौदा हुआ उनको? अब सौदा की तो साहब 5 लाख की सुनी है, पर वो ज़्यादा कम थी, पूरा पता नहीं है। पर वो सरी सिंह के हमने बयान लिया, हाँ, तो किए कि हाँ मैंने ले ली। अच्छा, उधर झालावाड़ स्थित 4 लेन बाईपास पर आज सुबह एक के पीछे एक तेज रफ्तार में आ रहे 3 ट्रक आपस में बुरी तरह टकरा गए। हादसे में एक कंटेनर भी पलट गया, वहीं एक अन्य ट्रक का चालक गंभीर रूप से घायल हुआ है। आपको बता दें कि जिसे एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल भेजा, इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। हादसे में घायल ट्रक चालक ने बताया कि आज सुबह वो जयपुर से इंदौर की तरफ ट्रक लेकर जा रहे थे। 4 लेन बाईपास पर झालावाड़ के सिंघानिया पुल के पास जो है परिवहन विभाग की टीम खड़ी थी, जिसने अचानक से आगे चल रहे एक कंटेनर को रोकने का प्रयास किया। अचानक से ब्रेक लगाने से कंटेनर अनियंत्रित होकर पलट गया। इस दौरान पीछे से आ रहे 2 अन्य ट्रक भी उससे टकराते हुए आपस में भिड़ गए। हादसे में तीनों ट्रक भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। आरटीआई के चक्कर से, रुकाने के चक्कर से, एंटी की वजह से, पैसे लेने के लिए रुकने की वजह से एक्सीडेंट हुआ है। तो आरटीआई की गाड़ी खड़ी थी आप? हाँ, यहीं खड़ी थी। फिर जैसे एक्सीडेंट होया और बग गया, गाड़ी बग गई यहाँ से? आप कहाँ से आ रहे थे और कहाँ जा रहे थे? हम आ रहे जयपुर से आ रहे थे, इंदौर जा रहे थे। तो कितनी गाड़ियाँ ठुकी आपस में? 3 गाड़ियाँ ठुकी। ये कोई जनानी? नहीं, जनानी कोई नहीं है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।